एवरीवन। आज का जो मेरा लेक्चर है वो किसी क्लासिफिकेशन या फाइलम पे न होकर एक स्पेसिफिक डिजीज जो प्रेजेंट के अंदर चल रही है कोरोना डिजीज पे होगा। देखो किस प्रकार से कोरोना है वो लंग्स को इफेक्टेड करता है, लंग्स की सेल को डैमेज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। इसके बारे में मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी कोरोना एक डेंजर पैथोजन है या स्पीसीज है मान सकते हैं, जो बहुत ही फास्टली लंग्स को डैमेज करती है, सो प्लीज आप घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ही अर्जेंट होने पर घर से बाहर निकलें एंड गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई ऑल गाइडलाइंस का फॉलो करें, तभी अपन इस महामारी से जल्द मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा मतलब मेरा कहना है कि ये आप बहुत ही अर्जेंट हो तभी घर से बाहर निकले, जैसे पुलिसकर्मी की मजबूरी होती है, पुलिसकर्मी है, डॉक्टर्स की टीम का घर से निकलना मजबूरी होती है, तो वो मजबूरी बस बाहर निकलते हैं, वो अपनी लाइफ दांव पे लगाकर अपने फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। तो सो प्लीज अपनी भी एक ड्यूटी बनती है कि इस कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अपना भी थोड़ा सा सहयोग दे, जितना बनता है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाए, जागरूकता बढ़ाए कि कोरोना एक बहुत ही डेंजर स्पीसीज है जो कुछ ही वक्त के अंदर व्यक्ति का खात्मा कर सकती है। समाज के अंदर जागरूकता बढ़ाएं और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई पिक्चर्स या वीडियो अपलोड न करें, क्योंकि जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उनको ऐसी पिक्चर्स या ऐसी वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि उनका हौसला होता है वो कम होता है। सो मेरा कहना है कि आप ऐसी कोई वीडियो अपलोड न करें जिससे उनका हौसला कम हो कोरोना के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना क्या है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम का मानना है कि जो कोरोना स्पीसीज है या कोरोना जो पैथोजन है, रोगजनक है, ये उन लोगों के अंदर फास्टली इन्फेक्शन पैदा करता है जो लोग पहले से किसी डिजीज का शिकार हो, जैसे कि पहले से उनकी कोई बीमारी हो, जैसे बीपी हो, शुगर हो या हार्ट का पेशेंट हो या कोई भी अदरवाइज कोई भी डिजीज हो, उन व्यक्ति के अंदर कोरोना है वो फास्टली इन्फेक्शन पैदा करता है। सो प्लीज उनको घर से बाहर कम से कम जाने के लिए बोले, सबको घर पे रहना होगा, सेफ रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, तभी अपन अपना जो हिंदुस्तान है इस कोरोना महामारी से क्या कर पाएगा, कोरोना महामारी पे कंट्रोल कर पाएगा। मैं अपना जो लेक्चर है वो है वो कोरोना पे है। देखिए कोरोना लंग्स को इफेक्टेड करता है, तो मैं लंग्स के बारे में एक बार आपकी स्ट्रक्चर्स को समझाना चाहूंगी, किस प्रकार लंग्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं और किस प्रकार कोरोना एंट्री करता है। ठीक है, देखिए लंग्स की स्ट्रक्चर्स है, लंग्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, O2 CO2 ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। संख्या के अंदर दो होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। ठीक है, देखो राइट जो लंग्स होते हैं इसके अंदर राइट जो लंग्स होता है वो 3 लोब के अंदर डिवाइड होता है। जो ऊपर वाली लोब होती है इसको अपर लोब बोलते हैं, जो ये वाली लोब होती है मध्य वाली लोब होती है इसको बोलते हैं मिडिल लोब बोलते हैं, और लास्ट वाली जो लोब होती है इसको बोलते हैं लोअर लोब बोलते हैं। जबकि लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 ही लोब पाई जाती है, 2 ही पालियों के अंदर ये बटा हुआ होता है। एक तो होती है अपर लोब होती है, दूसरी होती है लोअर लोब। ठीक है, जो लंग्स होते हैं देखो मैं बताती हूँ कि लंग्स होते हैं वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हैं, नाक के जो छिद्र होते हैं वहां से स्टार्ट होते हैं, उसके पीछे फेरिंग्स, उसके पीछे क्या आती है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के आगे क्या होता है ट्रेकिया पाए जाते हैं। देखो ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर सी के आकार की क्या पाई जाती है, हमें सी के आकार की कुछ रिंग पाई जाती है। ये रिंग होती है श्वास नली को पिचकने से रोकती है। जिस पर अपन में रेस्पिरेशन होता है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन होता है, उसके दौरान ये क्या करती है श्वास नली को पिचकने से रोकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो ट्रैकिया होते हैं ये आगे जाके ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस आगे डिवाइड हो जाता है, फिर एल्वियोलर डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, फिर एल्वियोलाइस लास्ट में क्या होता है, ये जो ट्रेकिया होता है वो किस में ओपन होता है, एल्वियोलाई के अंदर, वायु कुपिकाओं के अंदर ये लंग्स ओपन होता है। देखिए वायु कुपिकाओं के अंदर ओपन होता है और वायु कुपिकाओं के पास से क्या निकलती है, वही आर्टरी और वेन निकलती है, धमनी और सिराइन गुजरती हैं, जो क्या करती है O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती हैं।
ठीक है। अब देखो जो यहाँ से ब्लड वेसल्स कुपिकों के पास से क्या गुजरती हैं भाई, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां गुजरती हैं। अब देखो क्या होता है, O2 होती है वो नॉस्ट्रिल से होती हुई, लैरिंग से होती, ट्रेकिया से होती ही, प्राइमरी ब्रोंकस से होती ही, सेकेंडरी से, टर्सरी से, एल्वियोलर डक्ट से होती। एल्वियोलाई के अंदर जब जाती है तो एल्वियोलाई के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है भाई, एल्वियोलाई के जस्ट नीचे रक्त वाहिनियों का जाल बिछा हुआ होता है, जहां क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर विस्तृत कर दी जाती है, और रक्त वाहिनियों के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज कर दी जाती है। उसके बाद में कार्बन O2 तो क्या होती है, रक्त वाहिनियों में चली जाती है, और CO2 होती है वो लंग्स में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, O2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है। CO2 और O2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई की जो संख्या होती है व्यक्ति के अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई की संख्या होती है वो 300 से 700 मिलियन तक एल्वियोलाई की संख्या होती है। अब देखिए कोरोना किस प्रकार से लंग्स को इफेक्टेड करता है। कोरोना एक ऐसी डिजीज है जो कांटेक्ट से फैलती है, हाथ मिलाने से, या क्या होती है भाई, क्या होती है, ये छींकने से, खांसने से, इसके जो जो कोरोना जो वायरस होता है वो कहाँ चला जाता है भाई, हाथ मतलब माउथ के माध्यम से या नॉस्ट्रिल के माध्यम से कहाँ चला जाता है, ट्रेकिया के अंदर चला जाता है, और ट्रेकिया से कहाँ चला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई के अंदर लास्ट में चला जाता है। अब ये क्या करता है कि ये जो कोरोना वायरस होता है वो क्या करता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, और जाने के बाद में क्या करता है, ये जो लंग्स की जो सेल्स होती हैं, लंग्स की जितनी भी सेल्स होती हैं उनको हाईजैक कर लेता है। लंग्स की सेल को क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, और लंग्स की सेल्स को बोलता है कि आप अपना फंक्शन बंद करो, क्योंकि सेल्स को बोलता है कि आप अपने डीएनए के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन बंद करो। अब मैं जो बोलूंगा, कोरोना बोलता है कि अब मैं जो बोलूंगा सेल के अंदर उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन होगा, तो उसको हाईजैक करके उसको जबरदस्ती फंक्शन करने के लिए, अदर फंक्शन करने के लिए लंग्स की सेल को बोलता है, जिसके कारण क्या होता है, कोरोना अपनी लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो अपना ओरिजिनल फंक्शन नहीं कर पाती हैं, और नहीं करने से वो कोरोना के अंडर में रह के क्या करती है, फंक्शन करती है, जिससे सेल क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे लंग्स की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लग जाती है। और डैमेज होने से क्या होता है, डैमेज होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो मवाद होता है, पुश होता है, वो इकट्ठा होने लग जाता है। इकट्ठा होने से क्या होता है भी, यहाँ पे इकट्ठा होने से एक लेयर लंग्स के अंदर मवाद की एक लेयर जमा हो जाती है, जिसके कारण O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। और O2 जिससे क्या होता है भी, मतलब पहले तो व्यक्ति होता है, कोरोना का जो पेशेंट होता है वो ओरिजिनली कंडीशन के अंदर क्या करता है भाई, नेचुरली रेस्पिरेशन करता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके लंग्स होते हैं वो मवाद के कारण ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके जो यहाँ पे ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उसका जो सिस्टम है वो ब्लॉक होने लग जाता है, जिसके कारण उसको आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली जब ब्लॉक हो जाता है तो कार्बन डाई रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है, O2 होती है, आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाती है। एल्वियोलाई की जो O2 होती है वो रक्त वाहिनियों के अंदर नहीं जा पाती, और रक्त वाहिनियों के अंदर जब नहीं जा पाती है तो वहां पर क्या होता है, सेल्स क्या करती है, सेल्स को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए क्या नहीं मिलती है, अभी एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि O2 की उपस्थिति के अंदर ही कोशिका के अंदर संचित जो भोजन के रूप में ग्लूकोज होता है वो नहीं टूटता है, और ग्लूकोज के नहीं टूटने से क्या होता है भाई, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होने से वहां पे क्या हो जाता है, सेल्स है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, और लास्ट में व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखिए ये कोरोना है, कुछ ही वक्त के अंदर क्या करता है, लंग्स को फास्टली डैमेज कर देता है। ये तो हुई इसकी जो मैकेनिज्म हुई। अब देखिए ये जो कोरोना है, वो क्या करता है, व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो माउथ से और नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उन ड्रॉपलेट्स, एक ड्रॉपलेट्स के अंदर हजारों की संख्या के अंदर
या लाखों की संख्या के अंदर क्या होते हैं, कोरोना के पैथोजन या कोरोना पैथोजन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, छींकने से खांसने से सामने जो भी व्यक्ति होता है या जो भी कांटेक्ट में आता है उसके मतलब उसके नॉस्ट्रिल या माउथ के द्वारा उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। तो ये तो अपना कंप्लीटली क्या हुआ भाई, इसके ऊपर लेक्चर हुआ। और लास्ट में मेरा इतना ही कहना है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्ट्रिक्टली रहें। आप दूसरों को भी अवेयरनेस करें, लेकिन खुद भी उन गाइडलाइंस का फॉलो करें, क्योंकि अपन खुद गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे तभी क्या होगा भाई, तभी इस कोरोना के ऊपर कंट्रोल होगा। थैंक यू सो मच। मेरा जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।